नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए फॉर्मूलाज के बारे में बताने जा रही हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अगर दो एंगल्स की एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है तो इनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज होंगी। जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी, इनके क्या फॉर्मूलाज हैं। तो आज इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कुछ नए फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, यानी कि अगर साइन ए के साथ कोस बी की प्रोडक्ट हो, कोस ए के साथ कोस बी की प्रोडक्ट हो, या फिर साइन ए के साथ साइन बी की प्रोडक्ट हो, तो कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो इसके लिए चलिए हेल्प लेते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी के फॉर्मूलाज की। इसके लिए हम छोटी सी डेरिवेशन सीखते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट हुई। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं 2 cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं कोस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले की और कोस एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले की। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसी तरह कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये जो हमारी टर्म्स हैं साइन एक्स साइन वाई ये कैंसिल हो जाएंगी, और जो फर्स्ट टर्म्स हैं कोस एक्स कोस वाई ये दोनों टर्म्स ऐड होकर आएंगी 2 टाइम्स कोस एक्स कोस वाई। इस तरह हमारा ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। लेकिन इसी फार्मूले के साथ ही हम यह डिस्कस करेंगे कि अगर कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब क्या होगा कोस एक्स और कोस वाई ये दो टर्म जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में साइन एक्स और साइन वाई ये पॉजिटिव है और माइनस करने पर फर्स्ट इक्वेशन में से साइन एक्स और साइन वाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी टर्म्स, और रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 2 साइन एक्स साइन वाई। तो इस तरह से ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास दो फार्मूलाज बन गए हैं। पहला फार्मूला है 2 cos x cos y का और दूसरा फार्मूला है 2 sin x sin y का। हाँ जी, इस छोटी सी डेरिवेशन से आपने सीखा 2 cos a cos b का फॉर्मूला कैसे बना। तो उससे आपको पता चला कि अगर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी इनकी आइडेंटिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है 2 cos a इंटू cos b का। तो इसी तरह अगर इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है 2 sin a इंटू sin b। तो इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू sin b। इन फॉर्मूलाज के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, sin a प्लस बी और sin a माइनस बी के फॉर्मूलाज की। तो अगर इन दो फॉर्मूलाज को हम ऐड करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है 2 sin a इंटू कॉस बी का। अगर हम sin a प्लस बी और sin a माइनस बी इन दोनों आइडेंटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है 2 cos a इंटू sin b। यानी कि ये प्रोडक्ट फॉर्मूलाज काफी इजी हैं।
पिछले फॉर्मूलाज की हेल्प से हम इन फॉर्मूलाज को इजीली समझ सकते हैं। तो इन फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स को किए बिना आप समझ नहीं सकते कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे यूज करना है। तो इसीलिए एग्जांपल्स को करना काफी जरूरी है। और इसके बाद मेन चीज है कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। अभी हमने जो प्रोडक्ट फॉर्मूले सीखे हैं उन्हीं प्रोडक्ट फॉर्मूलाज की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था 2 cos A cos B। उसका फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। सेकेंड फार्मूला हमने सीखा था 2 sin A sin B। उसका फार्मूला था cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो ये दो फार्मूलाज की हेल्प से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या टर्म्स हैं? cos 45 माइनस एक्स, cos 45 माइनस वाई। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है 2 cos A cos B, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म बनेगी 1/2। अब ये 2 टाइम्स ये जो 45 माइनस एक्स है ये A है और 45 माइनस वाई क्या है? B। तो cos A प्लस B, A की वैल्यू क्या है? 45 माइनस एक्स और B की वैल्यू है 45 माइनस वाई प्लस, अब यहाँ पे सेकेंड हमारे पास क्या है? cos A माइनस B। तो cos A की वैल्यू 45 माइनस एक्स, अब माइनस में हम लेंगे B की वैल्यू है 45 माइनस वाई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वो टर्म्स हैं कोस वाली। माइनस में साइन वाली टर्म्स हैं। अब साइन वाली टर्म्स में भी हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/2 कोस। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड फार्मूला था उसमें क्या लिखा हुआ है? कोस A माइनस B। तो A की वैल्यू क्या है? 45 माइनस एक्स माइनस 45 प्लस वाई माइनस कोस A प्लस B। अब एंगल्स को ऐड करेंगे। 45 माइनस एक्स 45 माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जब आप एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 प्लस 45 ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कोस, यहाँ पर 45 कैंसिल हो जाएंगे तो टर्म आएगी y माइनस एक्स। ये हाफ में कॉमन ले रही हूँ पूरी इक्वेशन से, और माइनस कोस क्योंकि ये जो हमारे पास टर्म है माइनस में आएगी, कोस 45 एंगल भी कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स, माइनस माइनस टर्म्स प्लस हो जाती हैं, प्लस कोस 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप ये देखेंगे कि कोस y माइनस एक्स ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। नाउ इट इज़ इक्वल टू 1/2 क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं? साइन थीटा। तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस वाई, और क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है फर्स्ट और फोर्थ तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल में जो हमने प्रूव करना था उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों कोस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, 2 साइन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो जस्ट हमने क्या किया है? प्रोडक्ट फार्मूला से अप्लाई किया है। सेकेंड एग्जांपल को प्रूव करने के लिए भी हम प्रोडक्ट फार्मूलाज की हेल्प ले रहे हैं। इसमें आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर
साइन 2x इंटू साइन 10x है, यानी कि दो साइन प्रोडक्ट की फॉर्म में है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर क्या दिया हुआ है, साइन 2x इंटू साइन 10x। अब हमने फॉर्मूला सीखा था 2 साइन a साइन b का। वो फॉर्मूला क्या था, कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/2। अब a की वैल्यू क्या है, 2x है, और b की वैल्यू क्या है, 10x। तो 1/2 कोस a माइनस b। अब a क्या है, 2x, b की वैल्यू 10x, माइनस कोस a प्लस b। क्लियर है ये। अब आप देखेंगे जब दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -8x आ रहा है। अब जब दोनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 12x। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कोस -8। अब जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आएगा कोस 8x माइनस कोस 12x। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल्स का ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पर साइन स्क्वायर के साथ 6x है और साइन स्क्वायर के साथ 4x है। और अगर आप ध्यान देंगे तो 12x का हाफ होता है 6 इंटू x, 8x का हाफ है 4 इंटू x। यानी कि यहाँ पर हम डबल एंगल फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टर्म बनेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। जब 8x का हाफ लेंगे तो 4x आएगा। अब 12x के ऊपर लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 6x। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। अब 2 कॉमन आएगा दोनों टर्म्स में से। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी टर्म्स, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद जो हमारी टर्म आई है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, वो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। हाँ जी, दोनों ही एग्जाम्पल काफी इजी थी। इसी तरह इन फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आसान लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूलाज आपको और क्लियर होते जाते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीडी फॉर्मूलाज। सीडी फॉर्मूलाज क्या है, यानी कि अगर हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करते हैं, यानी कि साइन ए और साइन बी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या फिर कोस ए और कोस बी को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो चलिए स्टार्ट कर दें एक छोटी सी डेरिवेशन से। प्रोडक्ट फॉर्मूलाज के बाद है हमारे पास एडिशन टू प्रोडक्ट, यानी कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में एडिशन का साइन है तो उसको हमने प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो हमने प्रोडक्ट टू एडिशन फार्मूले सीखे उसमें हमने सीखा था 2 कोस ए इंटू कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे,
a प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे x के साथ और a माइनस बी को रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे। दो इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आएगा x प्लस वाई। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बाई 2 और इसी तरह b की वैल्यू आपके पास आएगी x माइनस वाई बाई 2। तो होगा क्या, जो हमारा ये फॉर्मूला था 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी 2 cos। अब a की वैल्यू क्या है a x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और b की वैल्यू क्या है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। और राइट हैंड साइड पर क्या बनेगा, राइट हैंड साइड पर हमारे पास है cos a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू हमने x सपोज की है और a माइनस बी की वैल्यू क्या सपोज की है y। तो इस तरह जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है cos x प्लस वाई cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो इसी तरह आप cos x माइनस cos y का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, जब दो cos को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। हाँ जी, इस छोटी सी डेरिवेशन के अंदर आपने सीखा अगर हम दो cos के फंक्शंस को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या बना 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अगर हम cos c और cos d को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि cos c माइनस cos d, तो इसका फॉर्मूला क्या आया 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर दो साइन के फंक्शंस को ऐड करते हैं यानी कि साइन c प्लस साइन d, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर साइन c है और साइन d है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। उसके लिए हेल्प ले रहे हैं 2 sin a cos b के फॉर्मूले की। इसमें हम a प्लस बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे c और a माइनस बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे d। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं दो, इनको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाती है c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आ जाती है c माइनस d पॉन 2। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है 2 sin a cos b, ये क्या बन जाता है 2 sin c प्लस d पॉन 2 cos c माइनस d पॉन 2 इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन d। यानी कि ये फॉर्मूला बन चुका है साइन c प्लस साइन d के लिए। हाँ जी, आपने सीखा कि अगर हम दो साइन फंक्शंस को ऐड करते हैं यानी कि साइन c और साइन d, अगर इन दोनों फंक्शंस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। इसी तरह अगर आप साइन c माइनस साइन d को सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है काफी आसान है, इनको हम बोलते हैं CD फॉर्मूलाज, क्योंकि इनमें हमने क्या यूज किया है C और D, इसीलिए ये फंक्शंस क्या कहलाते हैं CD फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज का यूज करना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल।
इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं वो फार्मूलाज की जिसमें हमने सीखा था दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एडिशन को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे तो ये एग्जाम्पल कोस एक्स प्लस वाई फार्मूला और कोस एक्स माइनस वाई फार्मूला से भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं एडिशन टू प्रोडक्ट। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या था, कोस सी प्लस कोस डी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स कोस सी प्लस जी डिवाइड बाई 2 इंटू कोस सी माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें c की वैल्यू क्या है 45 प्लस एक्स और d की वैल्यू क्या है 45 माइनस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा 2 cos c प्लस d, c की वैल्यू है 45 प्लस एक्स, d की वैल्यू है 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटू कोस c माइनस d। अब c हमारे पास है 45 प्लस एक्स माइनस d, जो एंगल हमारे पास ये दिया हुआ है 45 माइनस एक्स, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 45 कैंसिल हो जाएंगे और फर्स्ट में x वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो 2 टाइम्स कोस 45 को 45 के साथ ऐड करेंगे तो एंगल आएगा 90, लेकिन डिवाइड में 2 पड़ा है हमारे पास, इनटू में है कोस 2x डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब आप 2 को √2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी √2 कोस x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था। हमने क्या किया है, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज़ किया है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। इस एग्जाम्पल के लिए हम कौन से फार्मूला लगा रहे हैं, एडिशन टू प्रोडक्ट। तो इसमें भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, कोस सी प्लस कोस डी का। तो उसमें हमारा फार्मूला था 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन 7x माइनस साइन 5x, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन c माइनस साइन d का। तो उसमें हमारे पास टर्म थी 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हम नोट करें कि जो c है ऊपर और नीचे 7x सेम है और सेम जो d की वैल्यू है 5x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोस c प्लस डी बाई 2 की टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कोट c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कोस बाय साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोट। अब c की वैल्यू क्या है 7x और d की वैल्यू क्या है 5x। तो 7x माइनस 5x इसकी वैल्यू आएगी 2x और 2x को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बनेगी कोट x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सी डी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना। मेन फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो क्वेश्चन इजी है सॉल्व करना। 5th एग्जाम्पल के लिए भी हम सी डी फार्मूलाज की हेल्प ले रहे हैं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर हमने प्रूव करना है कोट 3x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमने जो 3x वाली टर्म्स हैं इनको हमने नहीं हिलाना, तो हमने दो टर्म्स को इकट्ठा करना है, कोस 4x प्लस कोस 2x को।
और cos 3x हम पीछे ले जाएंगे, sin 4x प्लस sin 2x को हम इकट्ठा लिखेंगे और sin 3x को हम पीछे ले जाएंगे। अब हमने न्यूमरेटर में यह देखा कि cos 4x और cos 2x है, बीच में प्लस का साइन है, तो टर्म्स आएंगी 2 cos c प्लस d का हाफ इंटू cos c माइनस d का हाफ। यहाँ पे c की वैल्यू है 4x और d की वैल्यू है 2x, प्लस में है cos 3x। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स हैं sin 4x और sin 2x, इनके बीच में भी प्लस का साइन है, तो पहली टर्म हमारी साइन की आएगी, sin c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x। जब आप न्यूमरेटर में देखेंगे 2 cos, अब यहाँ पे क्या आएगा 6x डिवाइड बाय 2, तो यहाँ बनेगा 3x और सेकेंड टर्म में 1x प्लस कोस 3x। सेम इन न्यूमरेटर में भी आप देखेंगे 2 sin 3x आएगा, इंटू में आएगा कोस 1x प्लस sin 3x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन हमें नज़र आ रहे हैं। न्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन आएगा, तो cos 3x डिवाइड बाय sin 3x कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर टर्म्स बचेंगी 2 cos x प्लस 1, सेम इन डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 1, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो cos बाय साइन कोट का फार्मूला होता है और यही हमने प्रूव करना था। तो देखिए फिफ्थ एग्जांपल भी काफ़ी आसान थी। चाहे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, लेकिन राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए था कोट 3x, तो इसीलिए हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इकट्ठा किया और CD फार्मूला अप्लाई किया। आज हमने 2 तरह के फार्मूले सीखे। अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रोडक्ट दी गई है और उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने फार्मूला सीखे, या फिर अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन दी गई है तो उसको हमने प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फार्मूला सीखे। तो इन फार्मूलाज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये फार्मूलाज आपको और क्लियर होंगे। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इन फार्मूलाज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है जिसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इक्वेशंस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है एक अलग टॉपिक है, एक अलग कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।